ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से उसने हमसे बोला फॉर द रिएक्शन, ये हमें रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक, ये हमें रिएक्शन दिया हुआ है और कह रहा है द ऑब्जर्व्ड रेट एक्सप्रेशन इज केएफ इज, अब सुनो, कह रहा है द ऑब्जर्व्ड रेट एक्सप्रेशन इज रेट, अब यहाँ केएफ लिखा हुआ है, केएफ का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दिया हुआ है, ध्यान सुनो, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, केएफ इन द ब्रैकेट NO स्क्वायर इनटू, ये ऐसा हमें दिया हुआ है, ठीक, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड वाला हमें दिया हुआ है, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड वाला, और KF क्या है, KF क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, ठीक, KF क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ओके। अब ध्यान से सुनिए, हमें पता है उसने बोला था रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिवर्स रिएक्शन, अब देखो रिवर्स रिएक्शन मतलब इक्विलिब्रियम में लेके आएंगे इसको हम, ये इस तरीके से, फॉरवर्ड डायरेक्शन का क्या है, रेट कांस्टेंट KF, और बैकवर्ड डायरेक्शन का क्या है, KB। अब हमें पता है बच्चों कि देखिए K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता था हमारे पास, बताइए, ये होता था फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रिवर्स डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट, बैकवर्ड का फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय बैकवर्ड। और लिखते कैसे थे, K इक्विलिब्रियम को हम लोग कैसे लिखते थे, याद है, याद है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या है, ये देखिए, अरे भूल गए हो क्या, ये देखो, हाँ पहले याद ही दिला दूं, पता लगा 11th क्लास का, ये देखिए प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर जो भी साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो आप क्या लिखोगे बताओ, आप क्या लिखोगे बताओ, आप लिखोगे यहां पर, यस, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, देखिए यहां पर देखो, यस, देखो देखो, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू KF बाय KB इज इक्वल्स टू, अब देखो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है, N2 की पावर 1 और S2 की पावर 2, यही हो जाएगा, ये देखिए N2 की पावर कितनी है भाई, N2 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो कुछ नहीं लिखेंगे, और S2 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से आया है ना, डिवाइडेड बाय, ये देखिए KB कितना है, सॉरी KB कह रहा हूं, K इक्विलिब्रियम कैसे निकालते थे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कितना है हमारे पास, S2 की पावर 2, ये देखिए, क्योंकि S2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2 और NO की पावर 2, ये इस तरीके से, ठीक, ऐसा हो गया। अब ध्यान से सुनिए, एट इक्विलिब्रियम, ये देखिए एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पर क्या होता है बताइए, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड होता है, और उसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, उसने हमसे बोला है द रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिवर्स रिएक्शन, मतलब द रेट एक्सप्रेशन मतलब रेट लॉ फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन हमें लिखना है, फॉर द रिवर्स का मतलब आरबी की वैल्यू हमें निकालनी है, आरबी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो जरा यहां से क्या आ गया, आरबी इज इक्वल्स टू आरएफ, ठीक, और आरएफ को कैसे लिखा जाता है, आरएफ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, आरएफ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कितना है, आरएफ इज इक्वल्स टू केएफ इंटू एनओ की पावर, ये देखिए केएफ इंटू एनओ की पावर 2 और S2, ये इस तरीके से हमें दिया, हमें आरबी निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, देखिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम केएफ की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि ऑप्शंस अगर आप देखोगे ना, ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो हमारे पास, अच्छा केबी ठीक 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 ठीक, यहाँ पे हमने क्या निकाला है, KF बाय KB, तो हम एक काम कर सकते हैं, देखो 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 देखो, RB इज इक्वल्स टू RF की जगह हम लोग वैल्यू रख सकते हैं कितना, KF इंटू NO की पावर 2 इंटू H2। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, हम क्या कर सकते हैं, हम KF की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए KF की हम लोग वैल्यू यहाँ पीछे से ला सकते हैं, ये देखिए यहाँ से इस इक्वेशन से KF निकालना जरा, तो KF इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताइए, ये KB उधर चला जाएगा, KB इंटू नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H2O की पावर 2 डिवाइडेड बाय S2 टू द पावर 2 और ये NO टू द पावर 2, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 1, ठीक, ये KF की वैल्यू आ गई, और इसको पुट इन टू, इस KF को हम कहां रखेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 कहां पर है, ये पीछे, ये देखिए इस तरीके से, ये इक्वेशन नंबर 2 यहां पर है, रख दीजिए इसमें और आंसर हमारे पास आ जाएगा। देखिए RB इज इक्वल्स टू KF की जगह आपको क्या रखना है, पिंक कलर से मैं लिख रहा हूं, KF की जगह हम लोग क्या रखेंगे, KB N2, KF की जगह ये देखिए KB
N2 इन द ब्रैकेट H2O की पावर 2, ये देखिए S2O की पावर 2 डिवाइडेड बाय H2 की पावर 2 NO2 की पावर 2, ये देखिए S2 की पावर 2 और NO की पावर 2, ये ऐसे, ये किसकी वैल्यू, KF की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ KB, KF की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ KB, करेक्ट। और ये KF हो गया और ये सब एज इट इज रहेगा हमारे पास, मतलब NO स्क्वायर और S2 ऐसे ही हमारे पास रहेगा। अब चेक कर लीजिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, NO की पावर 2 NO की पावर 2, एक हाइड्रोजन एक पावर को कैंसिल करेगा, तो यहां से जो रेट लॉ फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन आएगा वो आ जाएगा KB N2 की पावर 1 और H2O की पावर 2 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन की पावर 1, ऐसे। क्या कोई ऑप्शन दिया हुआ है, चेक कर लीजिए एक बार, इस क्वेश्चन को करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लग रहा है, ठीक, मैथमेटिक्स लगेगी इसमें। KB N2 S2O2, ये देखिए KB N2O, ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है क्या, N2 S2O2 अपॉन में हाइड्रोजन, N2 S2O की पावर 2, ऑप्शन ही नहीं है क्या, N2 S2O की पावर 2, N2 S2O की पावर 2 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन, यही आंसर है, ऑप्शन में हो चाहे ना हो, ठीक है ना, यही फाइनल आंसर है। ऑप्शन आपके गलत प्रिंट है, फाइनल आंसर, ठीक है, ऑप्शन इज रॉन्ग, ऑप्शन गलत प्रिंट होगा, ध्यान दीजिए, ऑप्शंस आर रॉन्ग, ओके, ऑप्शंस आर रॉन्ग, ठीक, ऑप्शंस आर रॉन्ग, ऑप्शन करेक्ट कर लेना, ऑप्शंस में लिख दे रहा हूँ, मे बी ऑप्शंस आर रॉन्ग। आप गूगल पे सर्च करोगे तो ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ओके।